नमस्कार दोस्तों, आदाब। आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित किस्सा सुनाने जा रही हूँ, लेकिन किन्हीं कारणोंवश पात्रों के नाम, स्थान व अन्य घटनाक्रम में कुछ परिवर्तन किया गया है। ये किस्सा आतंक का पर्याय बन चुकी आदमखोर बाघिन का है, जिसने इंसानों को अपने मुंह का निवाला बनाकर भयंकर तबाही मचाकर उनका जनजीवन तहस नहस कर दिया था। इंसानी खून उस नरभक्षी बाघिन के मुंह बहुत बुरी तरह लग चुका था और वो इंसानों के शिकार के अलावा गांव व शहरों की सरहद के पास के इलाकों में घुसकर उनके पालतू जानवरों को भी उठाकर ले जाती और किसी भी वक्त, चाहे रात हो या दिन, वो अचानक आंधी की तरह आती और अपना शिकार करके खामोशी से निकल जाती। देखने में बहुत सुंदर होने के साथ ही वो आदमखोर बाघिन बहुत चतुर व चालाक भी थी। गांव वालों की शिकायत पर कई प्रसिद्ध शिकारियों को सरकार की तरफ से वहां पीड़ित क्षेत्रों में तैनात किया गया था। ये बाघिन क्यों और कैसे आदमखोर बनी, इसका पता न चल सका, मगर शिकारियों की राय और अनुमान था कि कटते हुए जंगल और अपने शरण स्थान की कमी के कारण या फिर कोई अपनी बीमारी या किसी चोट के लगने के कारण वो बाघिन जंगल में शिकार करने में दौड़ दौड़ कर असमर्थ हो गई थी और यहाँ आसानी से अपना शिकार करके दहशत पैदा कर रही थी। कारण जो भी हो, मगर सच्चाई तो यही थी कि बड़ी संख्या में इंसान और जानवर दोनों ही इस बाघिन के मुंह का निवाला बन रहे थे। वो कहाँ से आती है, कब आती है, कहाँ छिप जाती है, ये पता वो धुरंधर शिकारी भी नहीं लगा पा रहे थे। जबकि इस बाघिन के लिए करीब 200 लोगों की टीम को तैयार किया गया था और इसके शातिर होने के कारण अमेरिका से एक बहुत खूंखार कुत्ता 6 लाख में मंगाया गया था और एक खास तरह का परफ्यूम भी बाहर से ही मंगाया गया था। शिकारियों के दल को 4 हाथी भी सहायता के लिए मिले थे और सिर्फ एक बाघिन के लिए जगह जगह 100 कैमरे भी लगाए गए थे और दिन रात कई ड्रोन की भी मदद ली जा रही थी। कई जगह जंगल में बड़े बड़े ऊंचे पेड़ों पर मचान लगाकर शिकारी दल टीम वर्क करते और मुस्तैदी से अपनी अपनी पावरफुल दूरबीनों व राइफल्स के साथ तैनात रहते थे और इसी दल के काफ़ी लोग चारों ओर हाथियों पर सवार होकर अलग अलग स्थानों पर गश्त कर रहे थे। इस तरह कई दिन गुजरते जा रहे थे, मगर बाघिन तो क्या, उसका नामो निशान तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। मगर हैरत की बात यह थी कि रोज ही रात और दिन में किसी न किसी इंसान या जानवर की अधखाई लाश व कपड़े और अन्य सामान इधर उधर मिल रहा था। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि बाघिन यहीं कहीं पास में ही है और ज़्यादा दूर नहीं गई है। वो कहाँ छिपी थी, ये किसी को सुराग नहीं मिल रहा था। उस आदमखोर बाघिन के पद चिन्हों के सहारे भी उसे ढूंढना बहुत मुश्किल हो चुका था, क्योंकि कभी ये पद चिन्ह जंगल की तरफ जाते दिखते, तो कभी खेतों की तरफ, तो कभी आबादी की तरफ और कभी नदी की तरफ जाते दिखते, लेकिन इसके बाद भी उसका कहीं कोई सुराग नहीं लग पा रहा था।
एक बार तो एक शिकारी ने परेशान होकर खुद ही जानवर की जगह पिंजरे में अपने को बंद कर लिया और काफ़ी देर उस बाघिन का इंतज़ार किया, मगर वो बाघिन ना आई। कैमरों की जद से वो बहुत दूर रहती थी। जब भी पिंजरे में भैंस का बच्चा बाद में चारे के रूप में बांधा गया तो वो गायब हो गया। ना कोई हलचल, ना कोई शोर, और चारे में बांधे गए जानवर का ना कोई प्रतिकार। लेकिन ये सच था कि उस चालाक बाघिन की भूख पालतू जानवर और इंसानों से ही शांत हो रही थी। लोग अब बहुत गुस्से में थे और अपने घर वालों को खोने के कारण उग्र हो चले थे। शिकारियों की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। बार बार सरकार की तरफ से उनसे पूछा जा रहा था कि अभी तक क्यों नहीं कुछ हुआ। वो नरभक्षी बाघिन और उसका खौफ जस का तस सब तरफ बरकरार था। यहाँ तक कि शिकारी कुत्ते भी कुछ दूर पदचिन्हों के को सूंघते हुए जाते और रास्ता भटक भटक कर इधर उधर जाकर नाकाम हो जा रहे थे। फिर एक रात बहुत सावधानी से शार्प शूटर शिकारियों का एक ग्रुप एक ऊंचे पेड़ पर बहुत सतर्कता से मचान पर मुस्तैद था। वहीं से कुछ ही दूरी पर चारे के रूप में एक बकरा पिंजरे में बंधा था, और शाम का धुंधलका धीरे धीरे पसरने लगा था कि अचानक वो बकरा एकदम से चौकन्ना होकर उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा। और थोड़ी ही देर में आसपास के पक्षी जो पेड़ों पर बैठे थे वो चीखते हुए अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालकर इधर उधर उड़ने लगे। खतरे की आशंका को भांपकर शिकारियों का दल पेड़ के मचान पर बैठा सतर्क हो गया और अपनी दूरबीनों से उसी पिंजरे की ओर देखने लगा। उनकी लोड राइफलें भी तन चुकी थीं और उनकी निगाहें हर आहट पर चौंक रही थीं। फिर अचानक गहन सन्नाटे और लंबी लंबी कटीली झाड़ियों के झुरमुट से निकलकर और पेड़ों की आड़ लेता हुआ बेहद सतर्कता से वो आदमखोर बाघिन नजर आई। पहले तो शिकारियों के दल ने सोचा कि ये इसी जंगल की कोई बाघिन होगी, लेकिन अगले ही पल उनकी धारणा बदल गई। अब वो उस पिंजरे की तरफ रुक रुक कर हौले हौले इधर उधर देखती हुई आगे बढ़ रही थी। शिकारी दल की बंदूकों की नाल का निशाना बाघिन की तरफ सध गया था। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़ी और पिंजरे में बंधा बकरा भी उसे देखकर भय से जोर जोर से चिल्लाने लगा। शिकारी दल ने एक दूसरे को इशारा किया। फिर जैसे ही उस बाघिन ने पिंजरे में उस बकरे पर हमला करना चाहा, ठीक उसी पल एक भी मिनट गंवाए शिकारियों ने एक साथ बंदूकों से गोलियां चला दी। इस बार उनका निशाना अचूक था। दो गोलियां बाघिन के सिर में लगी थी, जबकि एक गोली उसके पेट में लगी थी। वो तेजी से छलांग लगाकर पलटी और एक दिशा में कुछ दूर झाड़ियों में जाकर गायब हो गई। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। शिकारियों के दल ने काफ़ी देर मचान पर बैठकर इंतज़ार किया, लेकिन फिर गहन सन्नाटा पसरा था, कहीं कोई हलचल ना थी। फिर उन्होंने नीचे उतरना ही उचित समझा। फिर वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि बाघिन झाड़ियों की आड़ में बैठकर इंतज़ार कर रही हो और नीचे उतरते ही हम पर हमला कर दे। लेकिन काफ़ी देर कोई उधर से हलचल ना होने के कारण वो दल नीचे उतर आया। धीरे धीरे शिकारी कदम बढ़ाते हुए उस बाघिन के पास
पहुँचे जहाँ वो झाड़ियों में पड़ी थी। बड़ी और पावरफुल टॉर्चों की रोशनी में जब उस बाघिन को देखा तो पाया कि खौफ का पर्याय खूंखार आदमखोर बाघिन मर चुकी थी। शिकारियों द्वारा उसका मुआयना करने पर उन्होंने पाया कि उस बाघिन की दो दाढ़ टूटी हुई थी व उसके दाहिने पैर में कोई पुरानी चोट थी, जिसके कारण वो दौड़ दौड़ कर जंगल में शिकार करने में असमर्थ थी और जंगल से आबादी की तरफ आ निकली थी, ताकि बिना ज़्यादा मेहनत के वो आसानी से अपनी भूख शांत कर सके। धीरे धीरे उक्त पीड़ित गांव व शहर की सीमाओं तक उस खौफनाक बाघिन के अंत का पता सब में फैल गया। सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। ये घटना सुंदरवन से काफ़ी दूर बसे एक गांव व शहर की सीमाओं की है। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रिश्ते अमूल्य हैं, इनकी हमेशा कदर करें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।